हेलो हेलो हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हेलो विशाल, मनीष, आयुषी, रौनक, प्रियार, करण सिंह। बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो। अच्छा, आदित्य सर की भी क्लास चल रही है आज? कोई ना भाई, आज आज टाइमिंग क्लास कर देगी। आज आज या तो मेरी क्लास बाद में देख लेना, या आदित्य सर की क्लास बाद में देख लेना, कोई एक क्लास बाद में देख लेना। ठीक है। एक्चुअली क्या था कि मैंने 9 बजे क्लास लगाई थी, लेकिन दिक्कत यहाँ आ गई कि 9 बजे मेरा इंटरनेट चला गया, है ना। यहाँ तक हम कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको सोल्व करवाते हैं। 7 ऑफिसर LMN PQRS वर्क इन 3 डिफरेंट शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एटलीस्ट 2 पर्सन वर्किंग इन ईच शिफ्ट। 7 लोग हैं, ठीक है। 7 लोग हैं। LMN PQRS, LMN PQRS। 3 अलग अलग शिफ्ट हैं। कम से कम 2 व्यक्ति हर शिफ्ट में काम कर रहे हैं। कम से कम 2 व्यक्ति हर शिफ्ट में काम कर रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। ईच वन ऑफ देम हैज ए डिफरेंट वीकली ऑफ मंडे टू संडे। प्रत्येक का सोमवार से लेकर के रविवार तक अलग अलग दिन है। 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन है, लेकिन शिफ्ट सिर्फ 3 है। इस 3 कार हो, 3 शिफ्ट हो, ऐसे सवालों में बड़ा ध्यान रखने की चीज है। क्या ध्यान रखने की चीज है वो ध्यान से सुनो, ठीक है। मंडे टू संडे। एम वर्क इन सेकंड शिफ्ट ओनली विद आर। एम वर्क्स इन सेकंड शिफ्ट ओनली विद आर। देखो, ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली, ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली क्यों? क्योंकि इससे ना जब 3 चीजें हो तब एक परमानेंटली कैंसिल हो जाता है, जब 3 चीजें हो। ठीक है। एम वर्क्स इन सेकेंड शिफ्ट ओनली विद आर। एम ओनली वर्ड, इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि छोटा तो शब्द है, ठीक है। एम केवल आर के साथ काम कर रहा है और एम आर के साथ काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ध्यान से सुनना। एम आर के साथ काम कर रहा है कौन सी शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। अब सुनो ध्यान से। एम सेकंड में काम कर रहा है, आर सेकंड में काम कर रहा है। देखो, अगर ये लिखा होता 3 शिफ्ट हैं, अगर ये लिखा होता फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये लिखा होता कि एम आर के साथ सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है, तो सेकंड शिफ्ट में कोई और भी काम कर सकता था। एन भी कर सकता था, पी बी, क्यू बी, एस बी, एल बी, कोई और भी कर सकता था। अब आप कहोगे सर 2 ही तो व्यक्ति काम कर सकते हैं। 2 नहीं कर सकते, कम से कम 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं। फर्क समझो इसको। 2 व्यक्ति काम करेंगे, इसका मतलब 2 ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। और कम से कम 2 करेंगे, मतलब 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक बात। तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो सेकंड शिफ्ट में कोई और भी हो सकता है। लेकिन
अगर ओनली बोल दिया तो ओनली का मतलब है सेकंड शिफ्ट खत्म। ओनली का मतलब है सेकंड शिफ्ट खत्म, मतलब कोई और, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का मतलब है कोई और काम नहीं करेगा, ठीक है। चिराग, चित्रा, या तो आज मैथ्स की क्लास देख लो या रीजनिंग की क्लास देख लो, कोई एक देख लो। अगर क्लैश कर रही है तो आज आज की बात है, ठीक है। वो मेरी 9 बजे जो है इंटरनेट चला गया था, जब जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। सुनो आप ध्यान से, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सुनो, सेकंड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट ओनली वर्ड समझ में आ गया, ठीक है। डन। अंकित जल्दी आऊंगा भाई, अगले वीक पक्का आऊंगा। डन है, अगले वीक कंफर्म है। तो केवल वर्ड का मतलब ये होता है सेकंड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट काम खत्म। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हुज वीकली ऑफ इज ऑन फ्राइडे, एम केवल आर के साथ काम करता है। जिसका साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार है, जिसका, जिसका मतलब सेकंड पर्सन की बात चल रही है। हुज का मतलब, हु इज का मतलब दूसरा व्यक्ति होता है, मतलब आर का साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार है, आर का वीकली ऑफ फ्राइडे है, आर का वीकली ऑफ फ्राइडे, या मैं वीकली ऑफ लिख रहा हूं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, क्यूज वीकली ऑफ इज ऑन नेक्स्ट डे ऑफ एल वीकली ऑफ एंड बोथ वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट। क्यू का एल से नेक्स्ट होगा और दोनों डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे, तो ये हिडन कंडीशन बाद में सोल्व करेंगे। क्यू का एल के नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, क्यू का एल के नेक्स्ट होगा और दोनों डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे, यही मतलब है। क्यूज वीकली ऑफ जस्ट नेक्स्ट डे ऑफ एल वीकली ऑफ, ठीक है। क्यू का वीकली ऑफ एल के वीकली ऑफ के नेक्स्ट होगा और दोनों अलग सप्ताह में काम करेंगे। क्यू का साप्ताहिक अवकाश एल के साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन होता है तथा ये दोनों भिन्न पालियों में काम करते हैं, भिन्न पालियों में काम करते हैं। क्यू का नेक्स्ट डे होगा एल के और ये दोनों डिफरेंट शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है। पी तृतीय पाली में काम करता है तथा उसका साप्ताहिक अवकाश सैटरडे को होता है। पी थर्ड शिफ्ट में काम कर रहा है और उसका वीकली ऑफ सैटरडे होता है। पी थर्ड शिफ्ट में काम कर रहा है, उसका साप्ताहिक अवकाश सैटरडे होता है। एस का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। एस हैज वीकली ऑफ ऑन एस का मंडे है। फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द वन हु हैज वीकली ऑफ ऑन संडे वर्क इन फर्स्ट शिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, यहां गड़बड़ है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। वर्क इन फर्स्ट शिफ्ट, द वन हु हैज वीकली ऑफ ऑन संडे वर्क इन फर्स्ट शिफ्ट। वह व्यक्ति जिसका साप्ताहिक अवकाश रविवार का होता है प्रथम पाली में काम करता है। प्रथम पाली में काम करता है मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है वो संडे को काम करेगा, संडे को काम करेगा। ये क्लियर? डन। नेक्स्ट देखो भाई, स्क्रीन बार बार हट रहा है, वो तो मैं हटा रहा हूं ऐसे। कहां जा रहे हैं आप मतलब?
चलो अब ठीक है। चलो, एल एंड पी एक ही पाली में काम नहीं करते हैं। एल एंड पी डू नॉट वर्क इन शिफ्ट। देखो, एल एंड पी सेम शिफ्ट में काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि एल और पी डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे। एल और पी डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। एल का साप्ताहिक अवकाश मंगलवार को होता है। एल का किस दिन होगा? ट्यूसडे को, मंगलवार को। अब यहां तक तो वो सॉल्यूशन है जो दे रखा है, दे रखा है। जैसे एल का ट्यूसडे दे रखा है, पी का सैटरडे दे रखा है, आर का फ्राइडे दे रखा है, एस का मंडे दे रखा है, एस फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है दे रखा है, पी थर्ड में काम कर रहा है दे रखा है, और क्यू और आर सेकंड में काम कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहा है, ये भी दे रखा है। अब तक गिवन कंडीशन पे काम किया था, अब हिडन कंडीशन में काम करेंगे, इन पर काम करेंगे। देखो, सेकंड खत्म हो चुकी है शिफ्ट, क्यों? क्योंकि ओनली वर्ड की वजह से, ओनली वर्ड की वजह से। अब फर्स्ट और थर्ड में बात करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में बात करेंगे। देखो, एल और पी डिफरेंट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एल और पी डिफरेंट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो पी किस में काम कर रहा है? थर्ड में। तो एल किस में करेगा? फर्स्ट में। ये लाइन सोल्व, एक एक लाइन सोल्व कर दो। एल और क्यू भी डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे, एल और क्यू भी डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे। एल फर्स्ट में काम कर रहा है, एल फर्स्ट में काम कर रहा है, तो क्यू किस में करेगा? थर्ड में, थर्ड में। ये लाइन सोल्व। क्यू जस्ट नेक्स्ट होगा एल के, क्यू जस्ट नेक्स्ट होगा एल के। एल का ट्यूसडे है, तो क्यू का कब होगा? वेडनेसडे। फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करेगा वो संडे को काम करेगा, यानी कि ये सेकंड शिफ्ट है, यहां संडे नहीं आ सकता, यहां संडे नहीं आ सकता, तो फिर संडे कहां आएगा? यहां आएगा संडे, यहां आएगा संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बचा। क्लियर है? डन है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको करो, कोशिश करो एक बार अटेम्प्ट करने की।
हो गया? देखो, अलग अलग सिटी हैं, अलग अलग नाम हैं, 3 ऑर्डर हैं, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं XYZ। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिटी लिख लो, PTD, PTD, EJQ, EJQ, MR, MR। अलग अलग शहर हैं, शहर अलग अलग हो गए, और XYZ प्रोडक्ट हो गए। ईच प्रोडक्ट इज मार्केटेड इज नॉट लेस देन 2 सिटी एंड नॉट मोर देन 3 सिटी। प्रत्येक प्रोडक्ट जो है 2 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 सिटी में जाएगा या 3 सिटी में जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में। ठीक है, 2 या 3 में से 1 होगा। क्लियर है? डन। अब T goes to दिल्ली फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट Y। T goes to दिल्ली फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट Y। T दिल्ली जा रहा है Y प्रोडक्ट को लेकर के। T दिल्ली जा रहा है Y प्रोडक्ट को लेकर के, यानी कि T खत्म, दिल्ली खत्म, Y खत्म। जब एक बात बताओ, सिटी भी दे दी, प्रोडक्ट भी दे दिया, तो इसकी तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा सोल्व करने का। यानी कि जो 8 लोग थे वो 8 थोड़ी ना है, 7 को सोल्व करना है। ये तो डायरेक्ट दे रखा है, यानी कि टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है। तो ऐसी 50% क्वेश्चन तो खुद ही सोल्व करके देगा। नेक्स्ट, जे गोज टू हैदराबाद मार्केटिंग प्रोडक्ट जेड। जे हैदराबाद जा रहा है और जेड प्रोडक्ट लेके जा रहा है। अब ये खत्म, ना इसमें हमने सिटी सोल्व की, ना हमने इसमें प्रोडक्ट सोल्व किया, खुद ही दे रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, पूरा ही खुद दे दे, अब तो खुश हो जाओगे, मतलब लिखना ही तो है। ठीक है, डन। अब बताओ इसमें समझने की क्या जरूरत है? जिस बच्चे को ये बात भी नहीं समझ में आई, ये आपका वहम है कि थोड़ा भी समझ में नहीं आया है, और दिस इज, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम लग रहा है। क्योंकि इसके बेस पे आप एक चीज सोचो, एक सवाल थोड़ी ना पूछा जाएगा कि आपको 1 मिनट में करना है। 1 मिनट 5 सवाल पूछे जाएंगे, 7 भी पूछे जा सकते हैं। एसएससी में पजल अब तक नहीं आया है, उम्मीद है कि आगे आएगा। रेलवे में आया है, यूपीएससी में आया है, बैंकिंग में आया है, ये बैंकिंग के सवाल हैं। और ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एसएससी में नहीं आया है, और इवन 6-7 क्लास लूंगा पजल की। एसएससी नहीं पढ़ा रहा ना मैं आपको। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इतने बड़े क्वेश्चन में 5-6 सवाल पूछे जाते हैं, 7 भी पूछे जाते हैं, तो अगर 3-4 मिनट 5 मिनट लग भी जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपका वहम है कि मेरे तो पजल कभी भी समझ में ही नहीं आया, पजल कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका वहम है, क्योंकि ये तो समझने की जरूरत नहीं है। टी दिल्ली जा रहा है वाई प्रोडक्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो ये भी नहीं समझ में आता क्या टी दिल्ली जा रहा वाई प्रोडक्ट। फिर एक बच्चा बोलेगा ना गुरुजी ना समझ में आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ये समझ में आया टी दिल्ली जा रहा है, ना गुरुजी ये भी ना समझ में आया, चलो ठीक है। तो ये समझ में आया टी दिल्ली जा रहा लिख रखा है, हाँ गुरुजी, तो बस तो फिर है क्या। चौथी चीज, कुछ बच्चों का पजल इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और कुछ बच्चों का नहीं होता। तो जिनका नहीं होता, मैं गारंटी दावे और वादे के साथ कह रहा हूं, उनकी मैथ्स भी कमजोर मिलेगी, उनकी इंग्लिश भी कमजोर मिलेगी, उनका जीएस भी कमजोर मिलेगा, उनकी रीजनिंग भी कमजोर मिलेगी। पजल के ऊपर सारे चैप्टर डिपेंड है। अब ये कैसे? मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था कोटा में, और मेरे टीचर्स ये बोला करते थे कि मान लो कभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने का मन ना करे,
आईआईटी के पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आते थे, वो पढ़ने का मन ना करे तो पजल सोल्व किया करो, दिमाग तेज होगा, दिमाग की स्टोरेज पावर बढ़ेगी, दिमाग एक्टिव होगा, सारे चैप्टर्स याद करने की पावर बढ़ेगी। ये बात उस टाइम पे हमें नहीं समझ में आई, आज समझ में आ रही है। तो सोचो, हमारे तो एग्जाम में भी पजल नहीं आता था, तब भी टीचर बोला करता था पजल सोल्व किया करो। तो हर बच्चे को पजल सोल्व करनी चाहिए। मैं तो, मेरा बस चले तो हर एग्जाम में पजल के क्वेश्चंस दूं। तो अगर आपका पजल इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है तो आप हर सब्जेक्ट में कमजोर हो, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टी दिल्ली जा रहा है वाई प्रोडक्ट लेकर के, इसमें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है टी दिल्ली जा रहा है वाई प्रोडक्ट लेकर के। नेक्स्ट, उसके बाद जे हैदराबाद जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के, इसमें भी समझने की जरूरत नहीं है, जे हैदराबाद जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के। आगे हम बात कर लेते हैं, ई गोज डज नॉट गो टू बेंगलोर और जयपुर मार्केट द सेम प्रोडक्ट एज एम। ई बेंगलोर नहीं जा रहा, मना कर रहा है, जयपुर नहीं जा रहा, मना कर रहा है, और वो प्रोडक्ट लेकर के जाएगा जो एम लेकर के जाएगा। तो नहीं जा रहा तो बाद में लिखते हैं, ई बेंगलोर नहीं जा रहा, ठीक है, जयपुर नहीं जा रहा, ठीक है, और ई और एम सेम प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे, सेम प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे। तीन प्रोडक्ट है हमारे पास, एक्स वाई जेड। ये बाद में सोल्व करना है। अभी तक क्या किया मैंने, जे हैदराबाद जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के दे रखा है, टी दिल्ली जा रहा है वाई प्रोडक्ट लेकर के दे रखा है, अभी तक यही किया। ई बेंगलोर जयपुर नहीं जा रहा, लिख दिया। ई एम सेम प्रोडक्ट लेंगे, लिख दिया। नेक्स्ट, एम हु गोज टू अहमदाबाद, हु गोज टू अहमदाबाद, जो अहमदाबाद जा रहा है, जो अहमदाबाद जा रहा है, यानी कि एम अहमदाबाद जा रहा है। एम अहमदाबाद जा रहा है। नेक्स्ट, आर गोज टू चेन्नई फॉर मार्केट द सेम, मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ जेड। आर चेन्नई जा रहा है, आर गोज टू चेन्नई फॉर मार्केट द प्रोडक्ट जेड। आर चेन्नई जा रहा है, आर चेन्नई जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के, आर चेन्नई जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के, ठीक है, आर चेन्नई जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर। सेम प्रोडक्ट इज मार्केटिंग इन बेंगलोर एंड दिल्ली। बेंगलोर और दिल्ली में सेम प्रोडक्ट है, दिल्ली में कौन सा है, वाई, तो बेंगलोर में कौन सा होगा, वाई। बाद में सोल्व करेंगे, अभी बेंगलोर आया नहीं है ना, बाद में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, ई एंड क्यू आर मार्केटिंग द सेम प्रोडक्ट। ई और क्यू सेम प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं। ई और एम पहले से सेम थे, ई और क्यू सेम और आ गए। ई और एम सेम प्रोडक्ट है, ई और क्यू सेम प्रोडक्ट है, ई एम सेम प्रोडक्ट है, ई क्यू सेम प्रोडक्ट है, क्यू ई एम सेम प्रोडक्ट है, क्यू ई एम सेम प्रोडक्ट है, मार्केट द सेम प्रोडक्ट। डन, डन। P goes to पुणे, P पुणे जा रहा है, मार्केट द जेड प्रोडक्ट। P पुणे जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के, P पुणे जाएगा जेड प्रोडक्ट लेकर के, ठीक है, P पुणे जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के। नेक्स्ट, अगली लाइन, क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अब सॉल्यूशन इनमें छुपा हुआ है। अब तक अगर किसी को लग रहा है कि समझने की चीज थी तो बेवकूफ है वो।
आर चेन्नई जा रहा है जेड प्रोडक्ट लेकर के, दे रखा है, समझना कहां है। एम अहमदाबाद जा रहा है, जे हैदराबाद जा रहा है, टी दिल्ली जा रहा है, पी पुणे जा रहा है, जेड लेकर के जा रहा है, दे रखा है, समझना कहां है। समझना तो अब है, ठीक है, डन, क्लियर है। नीरज मंदेसिया, डन है भाई। यहां देखो, अब इनको सोल्व करते, देखो तीन से ज्यादा प्रोडक्ट हो नहीं सकते। क्या क्यू का प्रोडक्ट डिसाइड हुआ? नहीं। क्या ई का प्रोडक्ट डिसाइड हुआ? नहीं। क्या एम का प्रोडक्ट डिसाइड हुआ? नहीं। तो तीन से ज्यादा प्रोडक्ट डिसाइड नहीं हो सकते, और क्यू एम का तीनों का सेम रहेगा, तीन से ज्यादा हो नहीं सकते। क्यू ई एम का सेम रहेगा, तो तीनों का सेम रहेगा, एक ही प्रोडक्ट रहेगा, तो वो रहेगा जो बाकी का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्यू ई एम का y मान लिया तो तीन तो क्यू ई एम और एक बन जाएगा t, यानी कि y चार बन जाएंगे, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर क्यू ई एम का z मान लिया तो क्यू ई एम का z और j और p का z पहले से है, यानी कि z पांच बन जाएंगे, तीन से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि क्यू ई एम का y नहीं हो सकता, z नहीं हो सकता, तो क्या होगा? x होगा, x प्रोडक्ट होगा, x प्रोडक्ट। तो क्यू ई एम का x प्रोडक्ट होगा, e का x प्रोडक्ट होगा, q का x प्रोडक्ट होगा, m का x प्रोडक्ट होगा। x x x, क्लियर? दो से कम प्रोडक्ट नहीं हो सकते, तो ये y प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि y जो है एक ही हुआ है, तो प्रोडक्ट सोल, प्रोडक्ट सोल। बेंगलोर में y जाएगा तो यहां बेंगलोर हो जाएगा, सिटी सोल। ई बेंगलोर और जयपुर नहीं जा रहा, बेंगलोर और जयपुर नहीं जा रहा, ई जयपुर नहीं जा रहा, तो क्यू जयपुर चला जाएगा। भाई ई और क्यू दो बचे, ई जयपुर मना कर रहा है तो क्यू जयपुर चला जाएगा, क्यू जयपुर चला जाएगा तो क्या बचा? कोचिन बचा, ई कोचिन चला जाएगा, ई कोचिंग चला जाएगा। डन। चलो सर सीट अपलोड कर दीजिए, सर सीट अपलोड कर दीजिए। अंशु कुमार, ठीक, अभी अपलोड करवा रहा हूं भाई। पजल की ना, पजल की सीट कह रहे हो ना अंशु कुमार? क्यू एम सेम प्रोडक्ट कहां बोला है? आ जाओ भाई, देखो कहां बोला है। ई और एम सेम प्रोडक्ट होंगे और क्यू और ई सेम प्रोडक्ट होंगे। देखो ई और एम सेम होंगे और ई और क्यू सेम प्रोडक्ट होंगे, तो फिर तीनों सेम हो गए ना। अब आपको ये कहां दे रखा है? ई एम सेम प्रोडक्ट होंगे, देखो कहां दे रखा है, यहां देखो, ई और एम प्रोडक्ट सेम होंगे, क्लियर बात? और ई और क्यूब सेम प्रोडक्ट होंगे, ये रहा, ई और क्यू सेम प्रोडक्ट होंगे, क्लियर बात? देखो ई और एम सेम प्रोडक्ट होंगे मतलब बराबर,
ई और क्यू सेम प्रोडक्ट होंगे मतलब बराबर, तो तीनों बराबर हो गए ना। क्लियर? नेक्स्ट। हो गया? हो गया भाई? हो गया भाई? देखो, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू 7 दोस्त हैं, अलग अलग दिन है, मंडे टू संडे है। ठीक है, चलो अब की बार का जो सवाल है वो डेज के अकॉर्डिंग करवाता हूं, मंडे टू संडे मान करके। कई बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या सर ये नाम ही पहले लिखने जरूरी है? नहीं, दिन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो दिन लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या 11:30? ग्रुप चेक कर, 11:30 हो तो गई। मैंने पूछ तो लिया था पहले ही। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, हो गया मंडे से संडे तक। अलग अलग दिन ऑफ हैं। दे वर्क इन 3 डिफरेंट शिफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन ईच शिफ्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में काम कर रहे हैं और कम से कम प्रत्येक में 2,
प्रत्येक में कम से कम 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 है, मतलब 2 से ज्यादा कितने भी हो जाए। आर वर्क इन थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड हिज डे ऑफ इज नॉट ऑन संडे। आर सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है और संडे नहीं है। आर सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है भाई, और उसका वीकडे संडे नहीं है। आर सेकंड शिफ्ट, प्लीज सर PQRSTV से ही बनाओ। किससे बनाऊं भाई? PQRSTV, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ आ जाओ। आर सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है और संडे को उसका वीकली ऑफ नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत टाइम लगाऊंगा और समझाने में, समझाना भी तो है। पी डे इज ऑन ट्यूसडे एंड ही डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद Q और W। पी का वीकली ऑफ मंगलवार है, पी का वीकली ऑफ मंगलवार है, ठीक है, और वो किस शिफ्ट में काम नहीं कर रही? सेम शिफ्ट विद Q और W। पी Q और W के साथ काम नहीं कर रही, पीओ Q और W के साथ काम नहीं कर रही। नेक्स्ट, नन ऑफ दोज हु वर्क इन फर्स्ट शिफ्ट इज आइदर ऑन वेडनेसडे और फ्राइडे। बुध, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका वीकली ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, वीकली ऑफ वेडनेसडे और फ्राइडे हो और शिफ्ट फर्स्ट में काम कर रहा हो। मतलब कहने का मतलब यह है, फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करेगा वो वेडनेसडे और फ्राइडे नहीं काम करेगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करेगा वो वेडनेसडे और फ्राइडे काम नहीं करेगा, वेडनेसडे नहीं करेगा, फ्राइडे नहीं करेगा, ठीक है। वी वर्क्स विद ओनली टी, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वी वर्क्स विद ओनली टी, वी केवल टी के साथ काम कर रहा है, वी केवल टी के साथ काम कर रहा है, केवल इन थर्ड शिफ्ट। जैसे ही केवल वर्ड आया थर्ड शिफ्ट गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि और कोई काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ओनली बोल दिया। ओनली बोल दिया मतलब कोई और नहीं करेगा, केवल VOT करेगा, केवल VOT करेगा, केवल VOT करेगा। VOT थर्ड शिफ्ट में काम करेगा, VOT थर्ड शिफ्ट में काम करेगा, यानी कि V थर्ड शिफ्ट में काम करेगा, T थर्ड शिफ्ट में काम करेगा, और थर्ड शिफ्ट गायब हो गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड गायब इसलिए हो गई क्योंकि ओनली बोला है, ओनली की वजह से केवल और केवल वही 2 व्यक्ति होते हैं, तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, तो थर्ड शिफ्ट गायब। जो कुछ भी सोचना है हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो VOT खत्म। नेक्स्ट, एस का संडे है। चलो भाई, एस का संडे है। संडे किसका है? एस का। एस का संडे है, ठीक है। वी का इमीडिएटली नेक्स्ट डे है आर के, वी का इमीडिएटली नेक्स्ट डे है आर के। वी का डेज ऑफ जो है ना वो आर के जस्ट नेक्स्ट डे है। आर का पता चला नहीं तो वी का पता कैसे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टी का वेडनेसडे नहीं है, डब्ल्यू का पी से पहले नहीं है। टी का वेडनेसडे नहीं है, डब्ल्यू का पी से पहले नहीं है, मतलब डब्ल्यू का मंडे नहीं है। टी का वेडनेसडे नहीं है, डब्ल्यू का मंडे नहीं है। टी का वेडनेसडे नहीं है, डब्ल्यू का मंडे नहीं है, ठीक है। टी का वेडनेसडे नहीं है, डब्ल्यू का मंडे नहीं है। पी से पहले नहीं है मतलब मंडे नहीं है, पी का ट्यूसडे है। एस फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है, एस फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है।
पूरा ही क्वेश्चन हिडन कंडीशन में रह गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यू डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद आर, क्यू आर के साथ काम नहीं कर रहा, क्यू आर के साथ काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्यू आर के साथ काम नहीं कर रहा, क्यू आर के साथ काम नहीं कर रहा। ठीक है, और एंड हिज डे ऑफ इज नॉट ऑन थर्सडे, और क्यू का थर्सडे नहीं है, क्यू का थर्सडे नहीं है। कहां लिखूं? क्यू का थर्सडे नहीं है, यहां लिख देता हूं। सारा सॉल्यूशन इसमें छुपा हुआ है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। एक सेकेंड, ठीक है भाई, हो गया। चलो अब बढ़ते हैं। सुनो, अब ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में जो फिक्स है उसको पकड़ लो। फिक्स कैसे है? जैसे कोई है, अगर फिक्स होता तो यहां सोल ही हो जाता। मेरा कहने का मतलब यह है कि किस कंडीशन को आप सबसे ज्यादा महत्व दे सकते हो, आप वैल्यू किस कंडीशन को सबसे ज्यादा दे सकते हो। शिफ्ट किसी की भी नहीं दे रखी, आर सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है। देखो, हम सबसे ज्यादा इसको दे सकते हैं कि आर और वी लगातार काम करेंगे। वी नेक्स्ट डे है आर के, वी नेक्स्ट डे है आर के। अब आर के लिए कोई कंडीशन है? वी टी थर्ड शिफ्ट में काम करेंगे, टी वेडनेसडे नहीं करेगा, तो नेक्स्ट डे तो यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, इनमें से ही हो सकता है नेक्स्ट डे। तो अब इनमें से हो सकता है तो आपको पॉसिबिलिटी मानते हुए चलना पड़ेगा। बात समझे भाई? इनमें से ही हो सकता है तो आपको पॉसिबिलिटी मानते हुए चलना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक। तो पहली पॉसिबिलिटी मान करके चल रहा हूं कि या तो 2 दिन यहां होंगे, एक, या 2 दिन लगातार यहां होंगे, 2, या 2 दिन लगातार यहां होंगे, 3। पहली पॉसिबिलिटी। वी नेक्स्ट डे होगा आर के, तो वी यहां मान लिया, आर यहां मान लिया मैंने बस, क्योंकि एक ही कंडीशन दिखाई दे रही है जो सोल हो सकती है कि वी नेक्स्ट होगा आर के, तो वी नेक्स्ट मान लिया मैंने आर के। ठीक है, वी नेक्स्ट होगा आर के। वी और टी थर्ड शिफ्ट में काम करेंगे, वी और टी थर्ड शिफ्ट में काम करेंगे, तो वी फिक्स थर्ड शिफ्ट, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में केवल वी और टी काम करेंगे बस, और कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, वी का थर्ड शिफ्ट फिक्स। एक एक कंडीशन सोल्व करते जाओ, ठीक, एक एक कंडीशन। अब देखो, उसके बाद उसने बोला कि क्यू जो है थर्सडे काम नहीं करेगा, टी वेडनेसडे काम, वेडनेसडे तो हो चुका, वेडनेसडे हो चुका तो ये क्लियर। डब्ल्यू मंडे काम नहीं करेगा। अब डब्ल्यू यहां काम नहीं करेगा तो डब्ल्यू या तो यहां करेगा या यहां करेगा, डब्ल्यू या तो यहां करेगा या यहां करेगा। क्यू थर्सडे नहीं करेगा तो ये लाइन सोल्व। एक एक कंडीशन को ठीक कर रहा हूं। देखो, वी जस्ट नेक्स्ट मान लिया मैंने आर के, वी जस्ट नेक्स्ट मान लिया मैंने आर के। ठीक है, तो जैसे ही बोला वी टी थर्ड शिफ्ट में काम करेंगे, मैंने वी टी थर्ड शिफ्ट में कर दिया। टी अभी आया नहीं है, कर दूंगा।
टी वेडनेसडे काम नहीं करेगा तो वेडनेसडे तो डिसाइड हो चुका, तो खत्म है ना। क्यू थर्सडे काम नहीं करेगा, थर्सडे तो डिसाइड हो चुका, खत्म। उसके बाद डब्ल्यू मंडे नहीं करेगा, भाई मंडे नहीं करेगा तो दो बचे हैं, फ्राइडे और सैटरडे। मान लेते हैं यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं ताकि कंडीशन कम हो। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, ताकि कंडीशन कम हो। एस फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, एस खत्म। मैं तो टिक करता जा रहा हूं बस। एस फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, एस खत्म। फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करेगा, थर्ड तो जा चुका, फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करेगा वो वेडनेसडे फ्राइडे नहीं होगा, तो थर्ड जा चुका ओनली की वजह से वेडनेसडे फ्राइडे नहीं होगा। इसका मतलब वेडनेसडे कौन सी शिफ्ट होगी, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो होगी नहीं। फ्राइडे कौन सी शिफ्ट होगी, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो होगी नहीं। सेकंड क्योंकि फर्स्ट तो होगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट मना कर दिया। टिक कर दिया मैंने बस, मतलब जो जो होती गई। पी क्यू और डब्ल्यू के साथ काम नहीं करेगा, और पी क्यू और डब्ल्यू के साथ काम नहीं करेगा। डब्ल्यू की डिसाइड हुई शिफ्ट, डब्ल्यू की डिसाइड हुई शिफ्ट, अभी डब्ल्यू डिसाइड नहीं हुआ तो शिफ्ट कहां से डिसाइड होगा। क्यू की डिसाइड हुई शिफ्ट, नहीं, क्यू की भी डिसाइड नहीं हुई। नेक्स्ट, क्यू आर के साथ काम नहीं करेगा, आर की डिसाइड होगी सेकंड, आर की डिसाइड होगी सेकंड, यानी कि क्यू फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, क्यू फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, डिसाइड होगी। और क्यू फर्स्ट में करेगा तो पी सेकंड में करेगा, पी सेकंड में तो करेगा तो डब्ल्यू फर्स्ट में करेगा, क्योंकि इसके साथ काम नहीं करे ना भाई। क्यू फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, क्यों, क्योंकि क्यू सेकंड में नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आर कर रहा है। दोबारा, क्यू सेकंड में नहीं करेगा क्योंकि आर कर रहा है, क्यू फर्स्ट में करेगा तो पी सेकंड में, पी सेकंड में तो डब्ल्यू फर्स्ट में, तो पी डिसाइड हो गई सेकंड शिफ्ट, क्यू डिसाइड होगी फर्स्ट शिफ्ट, डब्ल्यू डिसाइड होगी फर्स्ट शिफ्ट। अब डब्ल्यू सेकंड में नहीं हो सकता, डब्ल्यू गायब, तो डब्ल्यू डिसाइड हो गई फर्स्ट शिफ्ट। क्यू सेकंड में नहीं हो सकता तो क्यू डिसाइड, इस लाइन से क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। क्यू सेकंड में नहीं हो सकता तो क्यू गायब। एक व्यक्ति बचा टी, वो यहां आ जाएगा। शिफ्ट कौन सी बची, क्यू आर के साथ भी काम नहीं करेगा, आर सेकंड में तो क्यू फर्स्ट में, शिफ्ट। क्वेश्चन सोल्व हो गया। पहले डेज क्यू लिखे गए, ऐसे मन कर गया, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ऐसे ही मैं ये ऐसे भी लिख कर ये सोल्व कर सकता था। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं, पी क्यू आर एस टी लिख करके भी। मैं ये सिखाना चाह रहा था कि डेज मान करके भी। अब आप कहोगे गुरुजी रुको रुको रुको, मखा क्या, आपने तो आरवी सिर्फ लेट किया था। मगा हाँ, तो वेडनेसडे थर्सडे के बजाय अगर आप थर्सडे फ्राइडे लेट कर लेते तो क्या होता, वो भी कर लेते, वो करके देख लेना, साबित नहीं होगा सही। डन है भाई। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल। एक सेकेंड, बाकी पजल कहाँ गई, करो।
हो गया भाई। देखो, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड 8 दोस्त हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी, अलग अलग ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। नोट लेस देन 2, नोट मोर देन 3 इन एनी कॉलेज। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉलेज। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉलेज। ठीक है। नोट मोर देन 3 इन एनी डिसिप्लिन। जो ब्रांच है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। देखो, ब्रांच के लिए तो कंडीशन है 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। लेकिन कॉलेज के लिए कंडीशन है 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 हो सकती है या 3 हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नोट मोर देन 3 डब्ल्यू स्टडी इलेक्ट्रिकल इन कॉलेज वी। देखो, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड नाम लिख लो, यही सोल्व करवा देता हूँ ये तो। देखो, ठीक है भाई। डब्ल्यू स्टडी इलेक्ट्रिकल इन कॉलेज बी। डब्ल्यू कॉलेज बी में पढ़ रहा है, डब्ल्यू कॉलेज बी में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, डब्ल्यू कॉलेज बी में पढ़ रहा है विद ओनली टी, केवल टी के साथ, यानी कि टी भी बी में पढ़ रहा है। हु स्टडी मैकेनिकल, जो मैकेनिकल पढ़ रहा है, ये मैकेनिकल पढ़ रहा है। सुनो, कॉलेज बी में डब्ल्यू पढ़ रहे हैं, टी पढ़ रहे हैं और कोई और नहीं पढ़ रहा, तो ए बी सी तीनों कॉलेज में बी कॉलेज खत्म। कोई और क्यों नहीं पढ़ रहा? ओनली वर्ड की वजह से, केवल वर्ड की वजह से, कोई और नहीं पढ़ रहा। ठीक है। पी एंड जेड डू नॉट स्टडी इन कॉलेज सी। पी सी कॉलेज में नहीं पढ़ रहा, जेड सी कॉलेज में नहीं पढ़ रहा। पी सी कॉलेज में नहीं पढ़ रहा, जेड सी कॉलेज में नहीं पढ़ रहा। एंड स्टडी इन द सेम डिसिप्लिन, एक ही डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, एक ही ब्रांच में पढ़ रहे हैं, मतलब पी और जेड एक ही ब्रांच में पढ़ रहे हैं, बट नॉट इलेक्ट्रिकल। लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं है। एक ही ब्रांच में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं है। इलेक्ट्रिकल नहीं है तो पी और जेड इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ रहे, बाद में देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे या फिर क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल पढ़ेंगे। ठीक है, डन। उसके बाद आर स्टडी मैकेनिकल इन कॉलेज सी। आर सी कॉलेज में पढ़ रहा है, मैकेनिकल पढ़ रहा है। आर मैकेनिकल पढ़ रहा है और आर मैकेनिकल पढ़ रहा है तो सी कॉलेज में पढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, नोट लेस देन 2 और नोट मोर देन 3 इन एनी कॉलेज। कॉलेज 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 1 2 3 कॉलेज हो गए, तो 3 से ज्यादा नहीं हो गए, तो सी खत्म, बचा क्या? ए। तो ये तो सोल्व हो गया, ए बनेगा, क्योंकि बी के लिए तो ओनली वर्ड यूज कर दिया था इसलिए खत्म। सी 3 हो चुके इसलिए खत्म, बचा क्या? ए। तो ए कॉलेज हो गया। अब सुनो, पी और जेड सेम ब्रांच में पढ़ेंगे, सेम ब्रांच में पढ़ेंगे,
मान लो पी और जेड की मैकेनिकल होगी, तो मैकेनिकल पहले से दो हैं, मैकेनिकल हमारे पास पहले से ही दो हैं, और दो पी और जेड को दे दें तो मैकेनिकल कितने बन जाएंगे? 4, और 2 से ज़्यादा नहीं बन सकती। मैकेनिकल 4 बन जाएंगे, जो कि 2 से ज़्यादा नहीं बन सकती। यानी कि नहीं बन सकती तो सिंपल सा फंडा है, पी और जेड मैकेनिकल नहीं हो सकती, पी और जेड मैकेनिकल नहीं हो सकती। अब ये मैकेनिकल भी नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिकल भी नहीं हो सकती, तो बच क्या गई? इलेक्ट्रॉनिक। तो पी और जेड इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, पी और जेड इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे। ठीक है, एस मैकेनिकल पढ़ रहा है, ठीक है, एस मैकेनिकल पढ़ रहा भाई, और वहां नहीं पढ़ रहा जहां आर पढ़ रहा है। अरे कॉलेज तो डिसाइड हो ही गया, छोड़ो। क्यू इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा, क्यू इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा, तो क्यू इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा तो इलेक्ट्रिकल पढ़ लेगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लेगा। क्यों? क्योंकि नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 3 ऑफ देम इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में से 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होए, काम खत्म। आर वी के साथ है, आर वी के साथ है, कहां दे रखा आर वी के साथ है? ये कहां दे रखा आर वी के साथ है? पढ़ूं? आर स्टडी इन कॉलेज सी विद वी। अच्छा ये लाइन कहां छोड़ दी मैंने? आर स्टडी मैकेनिकल, आर मैकेनिकल पढ़ रहा है इन कॉलेज सी विद वी, जो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है। गड़बड़ कर दी भाई, कहीं ना कहीं मैंने कोई लाइन छोड़ दी पढ़ते वक्त। बैक करो फिर तो। सब कुछ गड़बड़ हो गया। कहां तक सही है, कहां तक गलत है? अट यार, चलो जो लाइन छोड़ दी उसको ठीक कर रहा हूं बस। देखो ये गड़बड़ होती है, एक भी लाइन अगर छोड़ दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन ही गलत है, पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो गया, पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो गया। दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन गलत होगा। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है कॉलेज बी में, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है कॉलेज बी में, ठीक है, विद ओनली टी, टी बी में, जो मैकेनिकल पढ़ रहा है, ठीक है। पी एंड जेड डू नॉट स्टडी इन कॉलेज सी, पी सी में नहीं पढ़ रहा, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। पी एंड जेड डू नॉट स्टडी इन कॉलेज सी, पी और जेड सी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे। मैंने गड़बड़ पता कहां से कर दी? मैंने यहां से कर दी, मैंने जो लाइन है वो यहां से पढ़ ली, बी एंड जेड स्टडी इन कॉलेज सी, और विद वी, फिर ये छोड़ दी। मतलब मैंने पता नहीं क्या पढ़ लिया, मेरा दिमाग कहां था। पी एंड जेड डू नॉट स्टडी इन कॉलेज सी, पी और जेड सी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, और मैंने पी सी बना दिया और जेड सी बना दिया, जबकि दे क्या रखा था? पी एंड जेड डू नॉट स्टडी, और मैंने क्या कर दिया? पी और जेड पढ़ रहे हैं, ये डू नॉट नहीं पढ़ा मैंने, पी और जेड पढ़ रहे हैं, ये सोच लिया मैंने, पी और जेड पढ़ रहे हैं। भाई पी और जेड नहीं पढ़ रहे सी में, पी और जेड सी में नहीं पढ़ रहे, तो ए में पढ़ेंगे, सारा गड़बड़ हो गया, बी खत्म हुआ, ए में पढ़ेंगे, सब गड़बड़ हो गया। फिर तो पूरा सॉल्यूशन दोबारा कर रहा हूं भाई, सॉरी, मेरी गलती, मैंने लाइन ही गलत पढ़ ली। देखो गलती कहां हुई मैं बताता हूं,
जैसे उसने ये बोला पी एंड जेड डू नॉट स्टडी इन कॉलेज सी, और मैंने ये पढ़ लिया पी और जेड सी में पढ़ रहे हैं, सी लिख दिया और सी लिख दिया, गलती यहां हुई। पी और सी जेड में नहीं पढ़ रहे था और मैंने पढ़ रहे हैं लिख दिया, जिसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, यहां इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं, और टी मैकेनिकल पढ़ रहा है, यहां मैकेनिकल लिख देते हैं। ठीक है, कॉलेज बी में, बी कॉलेज खत्म हो गया भाई। पी और जेड सी में नहीं पढ़ रहे, मतलब ए में पढ़ रहे हैं, एंड स्टडी इन द सेम डिसिप्लिन, पी और जेड सेम डिसिप्लिन में पढ़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं है, सेम डिसिप्लिन में पढ़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं है। आर स्टडी मैकेनिकल, आर मैकेनिकल पढ़ रहा है इन कॉलेज सी, और पढ़ने में गड़बड़, ये दोनों लाइन में कॉलेज सी आया है, यहां से गड़बड़ हुई है, ऊपर वाली लाइन नीचे मिक्स होगी, नीचे वाली लाइन ऊपर मिक्स हो गई। ठीक है, आर स्टडी मैकेनिकल, आर मैकेनिकल पढ़ रहा है इन कॉलेज सी, सी कॉलेज में विद वी, वी के साथ, जो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है। अब देखो पी और जेड की सेम है, मैकेनिकल दो हो चुके तो मैकेनिकल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल दो हो चुके तो इलेक्ट्रिकल के मना कर रहा है, तो पी और जेड के लिए क्या बचा, इलेक्ट्रॉनिक बचा। पी और जेड के लिए क्या बचा, इलेक्ट्रॉनिक बचा। ठीक है, आर मैकेनिकल पढ़ रहा है कॉलेज सी में, वी के साथ वी भी कॉलेज सी में, जो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है। एस मैकेनिकल पढ़ रहा है, एस मैकेनिकल पढ़ रहा है तो एस मैकेनिकल कर दो, एस मैकेनिकल पढ़ रहा है, एंड वहां नहीं पढ़ रहा जहां आर पढ़ रहा है, आर कहां पढ़ रहा है, सी में, तो एस सी में नहीं पढ़ रहा, सी में नहीं पढ़ रहा तो ए में पढ़ेगा, क्योंकि बी तो खत्म हो चुका। क्यू इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा, क्यू इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा तो क्या पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल। ये था सॉल्यूशन। क्यू इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ रहा तो क्या पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक। ए तीन हो चुके, बी खत्म हो चुका, जो कि सी गायब हुआ था उसकी जगह ए गायब हो गया। ए तीन हो चुके, बी पहले से खत्म है तो यहां सी आ जाएगा। सब कुछ बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। डन, क्लियर भाई? ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अब मुझे गांव जाना पड़ रहा है और कहीं और भी जाना पड़ रहा है, और उसके बाद कैंची धाम भी भगवान की कृपा से आपके लिए दुआ मांग के आऊँगा, वहाँ भी जाना पड़ रहा है। तो अब जो क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी भाई, मंगलवार को होगी। अब मंगलवार को क्लास होगी, ट्यूसडे को होगी, सोमवार को मैं वापस आऊँ। हाँ, सोमवार को वापस आकर के हो सकता है मैं रात को क्लास लगा दूँ, पूरे चांसेस हो सकता है क्या कि सोमवार को मैं रात को क्लासेस ले लूँ, तो सोमवार को क्लास होगी। आपकी क्लास जरूर ले लूँगा, एक क्लास तो ले ही लूँगा, चाहे रात को 10 बजे पहुँचो, घर पहुँचते ही क्लास ले लूँगा। सोमवार को क्लास होगी। अब आपकी सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। ठीक है भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वैसे सैटरडे संडे होती भी नहीं है तो छुट्टी तो होती है। आज शुक्रवार को क्लास ले ही ली, मंडे को क्लास ले ही लूँगा, खेल खत्म, फिर तो कोई छुट्टी नहीं है भाई मैं। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।